एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बिल्कुल नमस्कार सभी का एजुकेशन स्टडीज़ के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं वर्तिका, आपके कंप्यूटर एजुकेटर। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे कंप्यूटर की क्लास करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की, राइट। बिल्कुल, तो आप सभी आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए एक बार हमें। बिल्कुल, हाँ जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ सभी एक एक करके जुड़ रहे हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही क्लास चल रही है। हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो आपकी एसएससी सीजीएल की एसएससी सीएचएसएल की जो क्लास है, ये आपके लेटेस्ट सिलेबस से पर बेस्ड है। इससे हट करके कहीं पे कुछ भी नहीं आएगा। जो कुछ भी आएगा, जो आज आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, जो सिलेबस बताया जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से आपका पेपर बनता है, ठीक है। या इससे अलावा जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, इसके अलावा पेपर कहीं से ही नहीं आए, कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल एक बार सभी जुड़ जाइए। बिल्कुल, कंप्यूटर जो आपका ये टॉपिक है, कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है आपका, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इससे आपकी जनरल अवेयरनेस चेक की जाती है कि आप कंप्यूटर टॉपिक को कितने अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नमस्कार सभी को, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल जोश के साथ जुट जाइए बिल्कुल एसएससी की क्लास के लिए कि इस बार हमें कुछ भी करना हो, हमें अपना एग्जाम क्लियर करना ही है, पूरे अच्छे से हमें अटेम्प्ट करना है और क्लियर करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास पे। बिल्कुल, हाँ जी, आई होप क्लास सही चल रही है। बिल्कुल, जैसा कि मैं अब आपको बताने चाहूंगी, सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का सिलेबस आएगा हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा कंप्यूटर का सिलेबस है जो आपके एग्जाम्स में आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, लिखा है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हो, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर किसने डेवलप किया है, कंप्यूटर के फादर कौन है, मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है। तो इन सब चीजों की नॉलेज आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर पार्ट में दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपको बताया जाएगा कंप्यूटर कहाँ से आया, कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ, कैसे कंप्यूटर डेवलप हुआ, ठीक है। तो पहले कैसे, विदाउट कंप्यूटर पहले लाइफ कैसी थी, अब कंप्यूटर है तो अब लाइफ कैसी। आपको भी पता है आजकल हर एक बच्चे बच्चे के हाथ में कंप्यूटर है, राइट। तो कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है, ये हम यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपको बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आप सभी को पता है कि अभी हम 5th जनरेशन में हैं। कौन सी जनरेशन है हमारी, 5th जनरेशन। तो आगे की 1st to 4th जनरेशन जो है हमारी, उसमें कौन कौन से कंप्यूटर थे, उनमें क्या ड्रॉबैक्स थे जो हम यहाँ तक 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में पहुंचे, ठीक है। क्या क्या इन्वेंशन थे और ये इन्वेंशन किस किस जनरेशन में किस किसने किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है। नॉर्मल तो हमें पता है कि हाँ सीपीयू जो है हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, ठीक है। विदाउट सीपीयू आवर कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। बट सीपीयू वर्क करता कैसे है, क्या होता है सीपीयू, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे किस तरह से सीपीयू, क्यों हम कहते हैं इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, किस तरह से हम इसमें डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज डेटा और इंफॉर्मेशन है क्या,
ये हमें नहीं पता। नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि आपको पता है कि इनपुट कंप्यूटर की दो कैटेगरीज हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट यानी कि जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, जिस भी डिवाइस का यूज करके आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। नेक्स्ट है आपका आउटपुट। तो आउटपुट यू विल गेट द रिजल्ट ऑल्सो जी। तो वो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और आपकी आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी क्या है। आपको पता है कंप्यूटर की दो तरीके की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरीज क्या क्या होती हैं और सेकेंडरी मेमोरीज क्या क्या होती हैं, ये हम यहाँ पे क्या कंप्यूटर मेमोरी में आएंगे। फिर उनके भी सब पार्ट्स हैं, ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे। विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, इन सब की बात। और ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी क्यों है हमारे कंप्यूटर के लिए, तो ये सारी चीजें हम विंडोज एक्सप्लोरर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। आपको पता है कि इफ यू वांट टू टाइप एनीथिंग, इफ यू वांट टू टाइप योर इंट्रोडक्शन, इफ यू वांट टू टाइप योर सीवी, योर रिज्यूमे, so how will you type? If you want to type your letter, application, how will you type? Definitely you will use any text editor. So here we will discuss about MS Word. If you want to create a tabular sheet, calculation if you want to do, then for that you will use Excel. If you want to create a presentation, then for that you will use PowerPoint. बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, लिखा भले ही इंग्लिश में है बट डेफिनेटली हमारी जो क्लास है वो बाइलिंगुअल चलेगी, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पे एजुकेशन एकेडमी का वो यही है कि हम आपको पूरी बेसिक से एडवांस तक की सारी आपको नॉलेज दें, ठीक है। तो आज से पहले भी अगर आपने कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है तो भी आप ये क्लासेस अटेंड करके बहुत अच्छे से कंप्यूटर कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको मेरे साथ स्टार्टिंग से एंड तक जुड़े रहना है और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप अच्छे से अपने एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। किस तरह से हम नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से जुड़ के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद इंटरनेट, आजकल बच्चा इंटरनेट का यूज कर रहा है। आपको पता है कि अगर हमें कोई भी चीज सर्च करनी है, कुछ भी करना है, अगर हमें व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट पे वर्क करना है, तो हमें उसके लिए नेट की इंटरनेट कनेक्टिविटी की नीड होती है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट ईमेल, तो आपको पता ही है कि आजकल कॉमन हो गया, अगर हमें कोई भी वर्क करना है या फिर हमें कोई भी अगर फोन आजकल ऑपरेट करना है तो उसके लिए भी हमें ईमेल आईडी की नीड पड़ती है। फिर इसके बाद लास्ट में आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और कि बिना बार बार माउस लिए बिना किस तरह से हम अपने वर्क को इजी और एडवांस बना सकते हैं। हम कीबोर्ड का यूज करके, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज का यूज करके हम अपने वर्क को इजी बना सकते हैं, ठीक है। आ गया सभी को यहाँ तक समझ में? बिल्कुल, तो शुरू करें, ठीक है। बिल्कुल, अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपनी क्लास। बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल। तो जैसा कि अब आप सभी देख पा रहे हैं कि ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें आपको यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में ये जरूरी नहीं है कि ये जो कंप्यूटर की क्लास है, मैंने यहाँ पे एसएससी सीएचएल सीजीएल लिख दिया है, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए। ये कंप्यूटर एक ऐसा चैप्टर, ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो आपका एसएससी हो, रेलवे हो, DSSB हो, हर एक एग्जाम में कंप्यूटर का कुछ ना कुछ पार्ट आता ही आता है, ठीक है। हर एक एग्जाम में कंप्यूटर की एक अपनी अलग वेटेज होती है। अगर यहाँ पे मैं एसएससी की बात कर रही हूँ तो एसएससी में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं? 25 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चंस आपके आते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 2 मार्क्स का, ठीक है।
एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल कितने का हो गया, 50 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर हो गया, ठीक है। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं या हरियाणा के किसी भी एग्जाम की बात करूं या अदर एग्जाम्स की भी अगर मैं बात करती हूं, तो हर एक एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं और बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी बहुत ज्यादा एडवांस चीजें नहीं आपसे पूछी जाती, जो बेसिक है, जो आज तक आप पढ़ते आ रहे हो, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल जोश के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। बिल्कुल, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फाइनली। तो आज जो इसमें टॉपिक्स हमारे कवर हो रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, डेटा प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये 2 हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री, कैलकुलेटिंग डिवाइस एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे जिन्हें आज हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट इज कंप्यूटर, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो ये आया है कि व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है। चलिए, व्हाट इज कंप्यूटर में अगर हम आते हैं तो आपको बेसिक तो आपको पता है कि कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन टाइप द डेटा, वी कैन मेंटेन आवर इंफॉर्मेशन इन आवर कंप्यूटर मेमोरी, आपको पता है। which accept data, process it and gives result, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी विल एक्सेप्ट आवर डेटा, वी विल प्रोसेस आवर डेटा, वी विल गेट द रिजल्ट आफ्टर दैट। यानी कि डेटा एक्सेप्ट करना, चीजें स्वीकारना, जो भी आपने काम किया है कंप्यूटर को उसे स्वीकारना, प्रोसेस करना और रिजल्ट प्राप्त करना, ठीक है। आ गया यहां तक समझ में। अब आप कहोगे कि ये डेटा है क्या, सबसे पहली चीज कि ये डेटा है क्या, ठीक है। तो यहां पे अब मैं आपको बताऊंगी डेटा, प्रोसेस और रिजल्ट, ये चीजें आपकी है क्या। उससे पहले मैं आपकी क्लास देख लूं बिल्कुल सही चल रही है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही चल रही है, सभी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे अब हम डेटा, प्रोसेस और उसके रिजल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डेटा, ठीक है, डेटा क्या है, आपका रॉ मटेरियल है। क्या है डेटा, आपका रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, ठीक है। आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, आजकल तो रेडीमेड शर्ट्स, टी शर्ट सब कुछ मिल रहा है, बट रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल। मार्केट में जा रहे हो, आपको कोई शर्ट स्टिच करानी है, आप उसका कपड़ा ले आए, आपने उससे क्या किया, वो क्या हुआ, जो आप वो कपड़ा लेके, अभी शर्ट स्टिच नहीं है आपकी, सिली हुई नहीं है, आप सिर्फ कपड़ा लेकर आए हो मार्केट से, तो वो क्या है, आपका रॉ मटेरियल, ठीक है। इसके बाद आपका इंफॉर्मेशन एक आता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपका प्रोसेस्ड किया हुआ डेटा। कौन सा डेटा, प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। डेटा यानी आपका रॉ मटेरियल, कच्चा माल, इंफॉर्मेशन यानी प्रोसेस डेटा। कच्चा माल यानी कि हम मार्केट से कपड़ा ले आए शर्ट का। प्रोसेस्ड मींस इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डेटा मींस यानी कि हमने वो शर्ट स्टिच करा ली, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन, यानी कि डेटा मतलब जो हमारा बिल्कुल रॉ डेटा है, जिसपे अभी हमने काम नहीं किया है, वो हमारा डेटा हो गया। और इंफॉर्मेशन यानी कि उस पे हम काम कर चुके हैं या काम चल रहा है, वो हो जाता है हमारा इंफॉर्मेशन। आ गया यहाँ तक समझ में, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज कि कंप्यूटर जो शब्द है, हम यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर जब हम पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर शब्द आया कहां से है, तो कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है
वो किससे हुई है? लैटिन भाषा के, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लैटिन, ठीक है, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब होता है गणना करना। क्या मतलब होता है? गणना करना, ठीक है। गणना करना कंप्यूट शब्द का अर्थ होता है कंप्यूटर जो है जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुई है, कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ है गणना करना, ठीक है। कंप्यूटर को हम गणक, संगणक या फिर गणक भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। क्या कहते हैं कंप्यूटर को? संगणक या फिर गणक, ठीक है। आ गया यहां तक समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो उत्पत्ति हुई है वो किसने की है? फादर ऑफ कंप्यूटर ने। ये कौन है फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की उत्पत्ति चार्ल्स बेबेज ने की है, जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। अब जो ये फादर ऑफ कंप्यूटर है, ये चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? बताइए, अगर आप में से किसी को पता है तो बताइए। चार्ल्स बेबेज जो है, इनका जो जन्म हुआ था, इनकी जो बॉर्न डेट है ये है 26 दिसंबर 1971, ठीक है। और सॉरी 1791, और इनकी जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी बताइए, किसी को पता है? बिल्कुल 1871 में हुई थी, ठीक है। ये एक चार्ल्स बेबेज को हम फिलोसोफर, ठीक है, मैथमेटिशियन, ठीक है, भी कहते हैं। इसके साथ ही ये एक प्रोफेसर हैं, ठीक है। लिख लीजिए, मैं आपको बार बार यही चीजें कहती हूं कि लिखा हुआ ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता। जब आप लिखोगे, लिख करके याद करोगे, डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, आपको वो चीजें आपके दिमाग में रहेंगी और आपको आपकी मेमोरी में चीजें रहेंगी जिससे आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि चीजें जब आपको याद रहेंगी, आप लिखोगे, आपके दिमाग में रहेंगी, तो आपको हमेशा याद रहेंगी, और लिखा हुआ ज्ञान कभी भी खराब नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चार्ल्स बेबेज की। इनका जन्म 26 दिसंबर 1791 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1871 में। इन्हें हम फिलोसोफर, मैथमेटिशियन, प्रोफेसर, इन्वेंटर भी कहते हैं। इन्होंने ही, चार्ल्स बेबेज जी ने ही कंप्यूटर का निर्माण किया था, ठीक है। इसीलिए इन्हें, सबसे पहले इन्होंने कंप्यूटर का निर्माण किया था, इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। अब आ जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। इनका नाम बताइए। चलिए, उसमें तो चार्ल्स बेबेज में तो नाम लिखा हुआ था, आप इनका नाम बताइए। इनका नाम है एलन ट्यूरिंग। क्या नाम है इनका? एलन ट्यूरिंग, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर क्या है, तो आप बताओगे चार्ल्स बेबेज है। और अगर आपके एग्जाम में आता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर क्या है, तो आप सिंपल लिखोगे एलन ट्यूरिंग, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपको अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना इजीली आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब आप
क्वेश्चन को आंसर्स को एलिमिनेट करना सीख जाओगे, दैट मीन्स आप अपने आंसर्स तक पहुंच जाओगे इजीली। ठीक है, अब ये एलन ट्यूरिंग कौन थे? एलन ट्यूरिंग जी ने क्या किया था, अपने नाम पे ही ट्यूरिंग मशीन यानी कि ट्यूरिंग मशीन एक बनाई थी। इन्होंने एक मशीन बनाई थी जिन्होंने जिस मशीन को इन्होंने अपना ही नाम दे दिया था ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ये एलन ट्यूरिंग जी जो है ये एक अपने आप में ही मतलब ये इंग्लिश मैथमेटिशियन है जिन्होंने मशीन पर काम किया था। ठीक है, ये कौन है? इंग्लिश मैथमेटिशियन। चार्ल्स बेबेज जी जो थे वो कौन थे बताइए? मैथमेटिशियन थे। कौन थे? यहाँ पे हमने लिखा भी था, अगर आप पीछे आकर के देखें कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो चार्ल्स बेबेज जी हैं ये क्या है? मैथमेटिशियन है। ठीक है, और हमारे फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जो एलन ट्यूरिंग है ये इंग्लिश मैथमेटिशियन। ठीक है, आगे यहां तक सभी को क्लियर है? जितनी चीज आपके एग्जाम के लिए जरूरी है बिल्कुल उतना ही पार्ट पूछा जाएगा। इससे हटके आपके सिलेबस में कहीं कुछ नहीं आएगा। जो कुछ भी आएगा यहीं से आएगा, और जो जो बेसिक चीजें बस आपको बताई जा रही हैं बस यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आ गया? बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं स्पीड पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, इसमें फर्स्ट है आपका स्पीड। ठीक है, कंप्यूटर स्पीडली वर्क करता है। कंप्यूटर हमारी तरह थकता नहीं है, नहीं थकता। कंप्यूटर कभी ये नहीं कहता मैं थक गया, आज मेरा काम करने का मन नहीं है, अब मैं कल काम करूं। ठीक है, कंप्यूटर अपनी उसी स्पीड के साथ वर्क करता रहता है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में आ जाता है स्पीड, एक्यूरेसी, ऑटोमेशन, स्टोरेज, वर्सटैलिटी, इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन। अब हम एक एक करके इसे पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे स्पीड की, कंप्यूटर की स्पीड डेफिनेटली हम लोगों से ज्यादा होती है। ठीक है, हम थक भी जाते हैं काम करते करते, बट कंप्यूटर नहीं थकता। एक्यूरेसी, कंप्यूटर की जो एक्यूरेसी होती है हम यहाँ पे कहते हैं 99.9% होती है। प्रॉपर 100% इसलिए हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि अगर हम कंप्यूटर को गलत इनपुट देंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट द रॉन्ग आउटपुट। ठीक है, अभी मैं आपको इनपुट आउटपुट में कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है अभी मैं आपको बताऊंगी। अभी तो सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ कि क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर किस एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है? 99.9%। 1% तो मशीन भी गलत हो सकती है। ठीक है, ऑटोमेशन, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वर्क करता है। आप उसमें कोई भी चीजें फिक्स्ड अगर डाल देते हो, आप जैसे अगर मैं आपके अलार्म की बात करूं तो अलार्म आप रोज सुबह का लगाते हो, तो इसी तरीके से कंप्यूटर एक बार आपने आज अलार्म लगा दिया, उसे ऑटोमेटिक की डेली रूटीन पे आपने उसे सेट कर दिया है, तो आपका वो ऑटोमेटिक ही आपका वो अलार्म डेली ऑन रहता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ऑटोमेशन है कंप्यूटर में। एक बार आपने चीजें सेट कर दी वो उसी तरह से वर्क करे। नेक्स्ट है आपका स्टोरेज। कंप्यूटर में स्टोरेज होती है, ठीक है, मेमोरी होती है जिसमें हमारा डेटा सेव रहता है। जिस तरीके से एक ह्यूमन है और एक ह्यूमन के माइंड में डेटा स्टोर रहता है, उसी तरीके से कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमारा डेटा क्या रहता है? स्टोर रहता है। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में? नेक्स्ट आ जाता है वर्सटैलिटी। कंप्यूटर वर्सेटाइल है, वो बेसिक वर्क भी कर सकता है और एडवांस वर्क भी कर सकता है। ठीक है, डिलीजेंस, बिल्कुल डिलीजेंट होकर के बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ वर्क होता है। कम्युनिकेशन, अगर हमें एक दूसरे से बात करनी है तो डेफिनेटली फॉर दैट वी विल यूज कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लिमिटेशन। अगर कंप्यूटर, हर एक चीज के कुछ एडवांटेजेस होते हैं तो हर एक चीज के कुछ
डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो यहाँ पे अब लिमिटेशंस भी हैं हमारे पास कंप्यूटर की, ठीक है। क्या क्या है चलिए पढ़ते हैं। लैक ऑफ इंटेलिजेंस, कंप्यूटर अपना खुद का दिमाग यूज नहीं करता। जैसा यूजर, यानी कि यूजर कौन है, मैं और आप, हम दोनों क्या है, यूजर हैं। अगर हम गलत इनपुट देंगे, गलत इंस्ट्रक्शंस देंगे कंप्यूटर को, तो डेफिनेटली गलत हम रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो खुद अपना माइंड यूज नहीं करता। नो क्रिएटिविटी, अपने आप से उसे नहीं पता कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या करना चाह रहे हो। आप तो उसे जैसा कहोगे वो वैसा करेगा, वो खुद अपनी क्रिएटिविटी का यूज नहीं करेगा। डिपेंड ऑन ह्यूमन इनपुट, बिल्कुल बार बार देखिए वही चीज, यानी कि जैसा यूजर, यानी कि हम और आप, जो हम प्रोग्राम को लिख रहे हैं, जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, हम और आप ही तो दे रहे हैं, कंप्यूटर खुद तो कुछ नहीं कर रहा, हम ही तो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं ना। तो यानी कि ये किस पे बेस्ड होता है, ह्यूमन इनपुट पे, यानी कि हम लोगों पे, हम जो लिख रहे हैं। नो लर्निंग एबिलिटी, कंप्यूटर को खुद भी कुछ याद नहीं रहता, जो चीजें हम उसमें सेट कर देते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। इमोशंस, कुछ गलत हो जाता है, कुछ अच्छा होता है, कभी मूड अच्छा होता है, कभी खराब होता है, तो क्या कंप्यूटर रोने लगता है? नहीं रोता ना, हम और आप रोते हैं, हम अपसेट हो जाते हैं, या कभी कुछ बहुत अच्छा होता है तो हम हंसते भी हैं, ठीक है। तो नो इमोशंस, कंप्यूटर के अंदर कोई भी इमोशंस नहीं होते। नेक्स्ट आता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, जिसे हम कहते हैं ईगो, यानी कि कुछ चीजें कंप्यूटर में इन भी होती हैं और कुछ आउट भी होती हैं, तो जिसे हम ईगो कहते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं कि कंप्यूटर वर्क किस फॉर्म में करता है, ठीक है। कंप्यूटर जो वर्क करता है वो आईपीओ साइकिल की फॉर्म में वर्क करता है। किस फॉर्म में वर्क करता है? आईपीओ साइकिल की फॉर्म में वर्क करता है। अब आईपीओ साइकिल आप कहोगे क्या है, तो डेफिनेटली ये है हमारा इनपुट, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट, ठीक है। इनपुट मींस हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिया, डेटा प्रोसेस हुआ और आउटपुट मिला। शर्ट का कपड़ा लिया, शर्ट सिलवाई और पहन ली, ये हो गया आउटपुट, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और लेती हूं, जूस सब पीते हैं घर पे, चाहे घर पे निकाल के पिए, मार्केट से लेकर के पिए, जूस सब पीते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, पहले फ्रूट्स को पील किया, ठीक है। फ्रूट्स लिए, फ्रूट्स को पील किया, ये क्या हो रहा है, ये इनपुट हो रहा है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, ठीक है। मशीन तो काम नहीं कर रही, हम काम कर रहे हैं, तो ये क्या है, इनपुट। और हमने वो फ्रूट्स जो पील किए, जो छिले हैं हमने फ्रूट्स, उन्हें हमने क्या किया, मिक्सर में डाल दिया। अब जब हमने यहाँ पे फ्रूट्स जो थे हमारे, फ्रूट्स लिए, तो ये क्या हो गया, हमारा इनपुट, ठीक है। अब हमने फ्रूट्स को क्या किया, मिक्सर ग्राइंडर में डाल दिया। कहाँ डाल दिया, मिक्सर ग्राइंडर में, ठीक है। अब वो मिक्सर हमने ऑन कर दिया, जूस बन रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट हमने उसे ग्लास में उस जूस को क्या किया, निकाल लिया, तो ये क्या हो गया, ये आउटपुट हो गया। आगे बात समझ में? तो यानी कि अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हमें 2 + 4 को ऐड करना है, ठीक है। हमने क्या किया, इनपुट में लिखा 2 + 4। आपको पता है कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, तो 2 + 4 लिखा, डेटा प्रोसेस हुआ सीपीयू की हेल्प से। प्रोसेसिंग कहाँ होती है, ये याद रखने की चीज है सबसे पहले कि प्रोसेसिंग कहाँ होती है, प्रोसेसिंग होती है हमारी सीपीयू में, ठीक है। सीपीयू के बारे में डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे, अभी यहाँ पढ़ते हैं कि 2 + 4 को अगर हमें इनपुट करना है, ऐड करना है, तो ये हो गया इनपुट, हमने कीबोर्ड की हेल्प से लिख दिया 2 + 4। अब सीपीयू के पास गया कि जी यहाँ प्रोसेसिंग होनी है, तो यहाँ एडिशन आपका हो रहा है, ठीक है।
अब इसके बाद हमें रिजल्ट मिल रहा है 7। अच्छा, हमने 4 + 2 लिखा है ना, बिल्कुल 6। ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 6। ठीक है, तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। हमें रिजल्ट क्या मिला हमारा 6। तो ये क्या है हमारा आउटपुट, ये क्या था हमारा इनपुट, ये क्या था एडिशन जो हो रहा था, ये क्या था हमारा प्रोसेस, और जब हमें रिजल्ट मिला तो ये क्या था हमारा आउटपुट। यानी कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर जो है सिर्फ 3 साइकिल पे वर्क करता है, जो कि है आपकी आईपीओ साइकिल, कि किस तरह से कंप्यूटर काम करता है। और पहले हम इनपुट देते हैं, इनपुट कौन देता है, हम और आप देते हैं। हम कौन होते हैं, हम यूजर होते हैं। फिर सीपीयू क्या करता है, सीपीयू डेटा को प्रोसेस करता है। यहाँ पे इनपुट लिख लीजिए, इनपुट है यूजर, इनपुट कौन दे रहा है, यूजर। डेटा कौन प्रोसेस कर रहा है, सीपीयू। और रिजल्ट हमें मिल रहा है, ये है हमारा रिजल्ट, जो कि हमें मिल रहा है किस फॉर्म में, आउटपुट की फॉर्म में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। आ गया यहाँ तक समझ में सभी को, बिल्कुल ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं अबेकस पे। ठीक है, पीछे सबको समझ में आ गया कि कंप्यूटर क्या है। एक बार रिवाइज करना है तो बताइए, ये यहां तक अगर अभी करना है बताइए। चलिए एक बार हम स्टार्टिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको सिलेबस बताया था। ठीक है, सिलेबस बताने के बाद फिर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से क्या क्या कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस क्वेश्चन की कितनी वेटेज होती है और टोटल कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बात कर ही ली थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है, हम आए थे कि आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में, डेटा प्रोसेस इंफॉर्मेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है, ये हमने पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने जा रहे थे फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर हिस्ट्री। ठीक है, चलिए व्हाट इज कंप्यूटर मैंने आपको बता ही दिया था कि कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये डेटा एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और रिजल्ट देता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेटा, प्रोसेस और रिजल्ट क्या है। नेक्स्ट हम आए थे आपके कि कंप्यूटर जो है वो कहां से, कंप्यूटर की उत्पत्ति कहां से हुई है। कंप्यूटर की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, और जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या गणक भी कहते हैं। फिर हम आए थे डेटा पे कि डेटा क्या है। डेटा एक रॉ मटेरियल होता है, हमारा कच्चा माल यानी कि, और इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है ये हमारा प्रोसेस डेटा है, यानी कि जिस पे हमने काम कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, हमने फादर ऑफ कंप्यूटर यानी चार्ल्स बेबेज की बात की थी। चार्ल्स बेबेज जी जो थे हमारे, ये फादर ऑफ कंप्यूटर थे। इनका जो जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1791 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी डेथ हुई थी 1871 में। इन्हें हम फिलोसोफर भी कहते हैं, मैथमेटिशियन भी कहते हैं, प्रोफेसर भी कहते हैं, इन्वेंटर भी कहते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले कंप्यूटर का निर्माण किया था, इसीलिए हम इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। आगे यहां तक समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हमारा था फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एलन ट्यूरिंग है, ये इनका पूरा नाम है, एलन ट्यूरिंग। ठीक है, मैं यहां पे भी लिख देती हूं, एलन ट्यूरिंग जी। ठीक है, ये जो थे ये फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से जाने जाते थे। इन्हें हम इंग्लिश मैथमेटिशियन कहते थे। इन्होंने अपने एक मशीन का निर्माण किया था, जिस मशीन को इन्होंने अपने ही नाम दे दिया था, ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, इसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पढ़े कि कंप्यूटर कितनी स्पीड में वर्क करता है। ठीक है,
कंप्यूटर की एक्यूरेसी क्या होती है, 99.9% होती है, 1% तो मशीन भी गलत हो सकती है। ऑटोमेटिक वर्क करता है, स्टोरेज कैपेसिटी है, डेटा को अपना स्टोर कर लेता है अपने पास। वर्सटैलिटी होती है, वर्सेटाइल है, बेसिक वर्क भी करता है, एडवांस भी करता है, जैसा आप इसे बोलोगे वो ये वैसे ही आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा। डिलीजेंस होता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है आपका। कम्युनिकेशन, यानी कि अगर हमें आपस में कोई भी कम्युनिकेट करना है तो हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। तो लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी चीज के एडवांटेजेस होते हैं तो उसके डेफिनेटली डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि लैक ऑफ इंटेलिजेंसी है, नो क्रिएटिविटी है, डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन इनपुट, नो लर्निंग एबिलिटी, नो इमोशन, गार्बेज इन गार्बेज आउट, चीजें आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है, सब कुछ कर सकते हो आप इसमें। तो ये कुछ लिमिटेशंस है कि कंप्यूटर इन लिमिटेशंस में बंधा हुआ है, वो उसके अंदर खुद की क्रिएटिविटी नहीं होती, इमोशंस नहीं होते, लैक ऑफ इंटेलिजेंसी होती है, हम जैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे वो वैसे ही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, इन्हीं से ही आपके मल्टीपल क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ भी कहीं से बाहर से नहीं आता, बिल्कुल यहीं से ही आएगा, यहीं से ही। देखिए स्टार्टिंग का पार्ट आपका थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है और जिसे आपको ये लर्न करते हुए थोड़ा सा चलना पड़ेगा, बट हाँ मैं आपको बार बार यही कहूंगी कि अगर आप लिखोगे चीजें तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगी और आपको चीजें याद करने में बहुत आसानी होगी। इसके बाद हमने पढ़ा था आईपीओ साइकिल के बारे में। किसके बारे में हमने पढ़ा था? यहाँ पे आईपीओ साइकिल के बारे में पढ़ा था कि ये जो हमारा आईपीओ साइकिल है कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। तो डेफिनेटली कंप्यूटर आईपीओ साइकिल की फॉर्म में वर्क करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की फॉर्म में, ठीक है। आई मीन्स इनपुट, पी मीन्स प्रोसेस, ओ मीन्स आउटपुट। इनपुट यानी कि यूजर, जो हम और आप हैं, हम यूजर, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। प्रोसेस कौन करता है? सीपीयू करता है। आउटपुट यानी कि हमारा रिजल्ट है। यहाँ हमने दो एग्जांपल्स लिए थे, आप अपनी डेली रूटीन के कोई भी दो एग्जांपल्स ले सकते हो, ठीक है। तो आप सोचो कि आप किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है। आज आप कोई भी दो एग्जांपल्स अपनी अपनी नोटबुक में लिखिए, आप डेफिनेटली लिख रहे होगे, ठीक है। तो कोई भी दो एग्जाम्पल, अगर नहीं भी लिख रहे हो तो भी दो एग्जाम्पल अपने माइंड में सोचो कि आईपीओ साइकिल के कौन से दो एग्जाम्पल हो सकते हैं जो हम डेली रूटीन में करते हैं। सोचिए। इसके बाद अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी, जो कि है हमारी फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग हिस्ट्री। तो जैसा कि आपको यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख रहे हैं अबेकस, ठीक है। तो ये hamaरा अबेकस है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। क्या है? फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है। अबेकस का जो निर्माण हुआ था वो 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। मैंने आपको बता दिया है कि जो आपकी क्लास चलेगी वो बाइलिंगुअल चलेगी, लिखा भले हिंदी इंग्लिश में है, बट बिल्कुल आपको एक्सप्लेनेशन देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रही हूँ, जिससे कि आप किसी भी बोर्ड के अगर बच्चे हो, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड के बच्चे हो, तो भी आपको आराम से चीजें समझ में आए। हमारा सिर्फ यहाँ पे एक ही टारगेट है कि हम आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारी आपको कंप्यूटर की नॉलेज दें कि जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आप एग्जाम में बिल्कुल सक्सेस प्राप्त कर सके, सफलता प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर जो है हम आपको बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, तो यहाँ से हम आप यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव है शून्य से शिखर तक की आपको सारी नॉलेज देने का है। तो आज से पहले अगर आपने कभी भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा, तो अगर सिर्फ यहाँ पे भी पढ़ेंगे एजुकेशन स्टडी, या हाँ बिल्कुल आपको सारी प्लेलिस्ट आपको मिलती रहेंगी, जिससे कि आप इजीली आपको
आप आपकी क्लास नहीं रुकेगी, आप उसे पढ़ते रहिए, बट हाँ ये जरूर कहूंगी स्टार्टिंग से एंडिंग तक पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आपको चीजें समझ में आएगी। अगर आप जल्दी जल्दी करके देखोगे या बीच में स्किप कर दोगे कि नहीं ये तो नहीं पढ़ना, तो वो चीजें डेफिनेटली आपको पूरी नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो बस मेरा आपसे यही कहना है यहाँ पे कि पूरी स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारी वीडियो देखिए। नेक्स्ट आता है, हम बात कर रहे थे अबेकस की। अबेकस जो है हमारी फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है और ये हमारी कैलकुलेटिंग मतलब कैलकुलेशन, ठीक है, आपको पता है ये 3000 वर्ष पूर्व पहले इसका निर्माण, अबेकस का निर्माण हुआ था। ये एक हमारा वुडन फ्रेम है, ठीक है, ये हमारा एक वुड का फ्रेम होता है और ये देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो ऊपर के जो ये पार्ट है इसे हम कहते हैं हेवन, ठीक है, और नीचे का जो पार्ट है इसे हम कहते हैं अर्थ, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऊपर जो है ये हमारी 2 बीट्स हैं और नीचे कितनी बीट्स हैं लोअर पार्ट में, 1 2 3 4 5, देयर आर 5 बीट्स। यहाँ कितनी बीट्स हैं, 5 बीट्स, और ऊपर कितनी है, ये होता है हमारा अपर पार्ट भी आप इसे कह सकते हो, और इसे आप अपना लोअर, यहाँ पे अबेकस का लोअर पार्ट भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वुडन का होता है, वुडन फ्रेम होता है, इसमें स्ट्रिंग्स लगी होती, ये रॉड्स हैं, ठीक है, ये रॉड्स हैं, आयरन रॉड्स हैं या वुडन रॉड्स भी होती हैं, ठीक है, ये रॉड्स हैं और इसमें ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऊपर आपकी 2 बीट्स होती हैं और नीचे आपकी 5 बीट्स होती हैं, ठीक है। इससे आप इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो, आप इससे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, आप इससे इजीली कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर मैं बात करूं अबेकस की ही, तो अगर आप किसी किंडरगार्टन स्कूल में भी अगर आप गए हो या अपने छोटे बच्चों की क्लासेस में भी देखा हो, तो अबेकस आपको जरूर दिखेगा वहां पे उस क्लास में, क्योंकि इससे हमें बच्चों को कैलकुलेशन कराना, अगर स्टार्टिंग में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी का बच्चा है, हमें उसे कैलकुलेशन सिखानी कि कैसे वो चीजें ऐड करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो हम इसके थ्रू इजीली अबेकस के थ्रू सिखा सकते हैं। तो ये एक ऐसी कैलकुलेटिंग डिवाइस है जो आपको हर एक स्कूल में आज की डेट में भी अवेलेबल मिलती है आपको, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अबेकस आप सबने देखा है अपने बचपन में, मैंने तो देखा है, आप सबने देखा है? बिल्कुल, अबेकस मैंने अपने बचपन में देखा है, इसके साथ बहुत खेला है मैंने तो, ठीक है। अब अबेकस का निर्माण किसने किया था? अबेकस का निर्माण किया था टिम क्रेनर ने। किसने किया था? टिम क्रेनर ने इसका निर्माण किया था। अबेकस को हिंदी में हम गिनतारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनतारा, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या? अबेकस एक हमारी फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर कैलकुलेशन या कंप्यूटिंग हिस्ट्री कह सकते हैं। ये 3000 वर्ष पूर्व आई थी। ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। इसकी हेल्प से हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। इसका निर्माण टिम क्रेनर जी ने किया था। ये वुडन का फ्रेम होता है, इसमें आयरन रॉड्स होती हैं। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक है आपका हेवन और दूसरा है अर्थ, ठीक है। हेवन का जो पार्ट है यानी कि अपर पार्ट जो है अबेकस का, इसमें 2 बीट्स होती हैं और लोअर पार्ट में इसके 5 बीट्स हैं, ठीक है। कई अबेकस होते हैं जिसमें आप देखोगे ऊपर का जो ये पार्ट होता है आपका, इसमें आपको 1 बीट मिलेगी और नीचे आपको 4 बीट्स मिलेंगी, ठीक है। तो इससे हम इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, नोट कर लीजिए एक बार।
बिल्कुल, एक बार नोट करिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। करें, आगे बढ़े। बिल्कुल, उससे पहले मैं देख लूं आपकी क्लास सही चल रही है। बिल्कुल सही चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, स्क्रीन भी बिल्कुल साफ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेपियर बोन्स पे। ठीक है, अब आप कहोगे ये क्या है नेपियर बोन्स है? नेपियर बोन्स जो है इसका आविष्कार किया था जॉन नेपियर जी ने। किसने किया था? जॉन नेपियर जी ने इसका निर्माण किया था। कब किया था बताइए? लिख दूंगी तो आपको पता ही चल जाएगा। बताइए कब किया था? 1617 में। ठीक है, इसका निर्माण जॉन नेपियर जी ने 1617 में नेपियर बोन्स का निर्माण किया था और इन्होंने इसे अपने नाम पे इसका नाम रख दिया था जो कि है नेपियर बोन्स। ठीक है, और ये एक मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। ठीक है, जिसका आविष्कार स्कॉटलैंड, जॉन नेपियर कौन थे? स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कहां के? स्कॉटलैंड के। जॉन नेपियर जी जो थे वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने अपने नाम पे इसकी डिवाइस बनाई थी, ये नेपियर बोन्स बनाई थी और इसे अपना नाम दे दिया था नेपियर बोन्स। ये एक वुडन का फ्रेम होता है और जैसा कि आप देख पा रहे हो, और इस फ्रेम में ही सारे नंबर्स लिखे होते हैं जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हम नेपियर बोन्स की हेल्प से कौन सी कैलकुलेशंस कर सकते हैं? हम इसकी हेल्प से एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, बट हम इससे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते। ठीक है, इससे हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर सकते हैं। हम इससे और कोई भी हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ये एक रेक्टेंगल फ्रेम होता है और इस रेक्टेंगल फ्रेम में ये छोटे छोटे पार्ट्स में, वुडन पार्ट्स में ये देखो डिवाइड होता है और जिसमें ये नंबर्स लिखे हुए होते हैं। और इसका निर्माण किसने किया था? जॉन नेपियर जी ने इसका निर्माण 1617 में किया था, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने अपने नाम पे ही ये मशीन बनाई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा पास्कलिन। अब नेपियर बोन्स बन गई थी तो फिर ब्लेस पास्कल जी ने क्या किया कि इन्होंने ब्लेस पास्कल जी आए, इन्होंने कहा कि सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन से कैसे कैलकुलेशन हो जाएगी, हमें तो इसमें एडिशन भी हमें तो इससे डिवीजन भी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन भी चाहिए, वो कैसे होगी? तो उस टाइम पे इन्होंने ब्लेस पास्कल कैलकुलेटर का निर्माण किया और इसे अपना नाम दे दिया पास्कलिन कैलकुलेटर। क्या दे दिया? पास्कलिन कैलकुलेटर। और ये काम उन्होंने कब किया था? 1642 में किया था। अब पास्कलिन कैलकुलेटर जब आया तो ये देखिए, आप देख पा रहे हो इसमें ये छोटे छोटे ये व्हील्स लगे हुए, जैसे आप के पास सूटकेस होता है, नया सूटकेस होता है, उसमें छोटा सा व्हील लगा होता है और उसमें ये नंबर्स होते हैं जिसपे आप लॉक सेट करते हो। तो उसी तरीके से देखिए ये व्हील है और इसमें ये छोटे छोटे नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इनकी हेल्प से हम सब्ट्रैक्शन हम इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे। ठीक है, क्या कर सकते थे? मल्टीप्लिकेशन प्लस डिवीजन। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हम कर ही सकते हैं, इसके साथ ही हम इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम एडिंग मशीन के नाम से इसीलिए हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एडिंग मशीन, ठीक है, क्यों एडिंग मशीन? क्योंकि हमने नेपियर बोन्स में हम जो कर पा रहे थे सिर्फ एडिशन
और सब्ट्रैक्शन कर पा रहे थे, ठीक है। फिर हमने इसमें एड ऑन ही तो किया भाई, 16-17 में हमने क्या किया था, सिर्फ इसमें हम एडिशन सब्ट्रैक्शन किया। तो पासल जी जब आए उन्होंने कहा कुछ क्रिएटिव होना चाहिए इसमें, बाकी भी होना चाहिए। तो उन्होंने 1617 के बाद 1642 में उन्होंने पास्कलिन कैलकुलेटर का निर्माण किया, और जिसमें छोटे छोटे व्हील्स लगे थे। इन व्हील्स की हेल्प से हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, और इसका निर्माण ब्लेस पास्कल ने किया था। अब आप कहोगे ये चीजें याद कैसे रखनी है। देखिए मोस्टली सबने अपने नाम पे डिवाइसेस का नाम रखा है। जैसे कि मैंने आपको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर की बात बताई थी। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर यानी कि एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन बना ली थी अपने ही नाम पे। ब्लेस पास्कल जी ने अपने ही नाम पे कैलकुलेटर बनाया, पास्कलिन कैलकुलेटर बनाया। तो और ऐसे ही नेपियर बोन्स बनी, जिन्होंने जॉन नेपियर जी ने अपने ही नाम पे बना दी, ठीक है। तो ये आपके लिए याद रखना इजी है कि अच्छा पास्कलिन कैलकुलेटर पूछा है कि किसने डेवलप किया है, पास्कलिन, पास्कल, ब्लेस पास्कल ने किया है। तो ये चीजें आपको लर्न करना बहुत इजी रहेगा। बट हाँ, जैसे आज आपने वीडियो देखी है, ये 2 दिन बाद 3 दिन बाद दोबारा से इन वीडियो को देखिएगा, तो ये चीजें आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएंगी, जिससे आपको याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। आगे मूव करें। चलिए फिर हम आ जाएंगे डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, पंच कार्ड्स। तो अभी बहुत सारे और भी कैलकुलेटर्स हैं, ठीक है, लेकिन आज हम यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास, जिससे कि आप इतना आज की डेट में पढ़ लो, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा चीजें याद रखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर एक ही दिन में मैंने सारा पढ़ा दिया तो आप बोर हो जाओगे, चीजें आपको याद भी नहीं रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आज का यही आपका होमवर्क है कि आपको अच्छे से चीजें पढ़नी है। पढ़िए जितना आपको, जितनी चीजें आज बताई गई हैं, कंप्यूटर एसएससी का सिलेबस भी आपको याद रखना है कि क्या क्या टॉपिक्स हम कर रहे हैं, क्या क्या सिलेबस में है हमारा, किस आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसकी कितनी वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, और साथ ही साथ कंप्यूटर क्या है और उनके इन्वेंटर्स के नेम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।